ये उस दिन वो जब सो रही थी तब अचानक से उसके चेहरे पर जैसे ऐसा लगा कोई लिक्विड पड़ रहा है उसके ऊपर, कोई पानी फेंक रहा है कुछ ऐसा। तो जब आँख खुलती है, जाके ऐसा देखती है कि क्या है क्या नहीं, वो देखती है कि खून टपक रहा है। जब वो सीलिंग ऊपर जो देखती है, मतलब उसकी ना सांस अटक जाती है। जो वो देखती है कि वो एक औरत, वही औरत जिसके उल्टा पैर होते हैं, वो ऊपर ऐसे उल्टा लटक रही होती है उल्टे पैर के साथ, और अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके कर रही होती है। वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क डिस्कवरी। आज की जो कहानी है ना, वो माइकल और रोज की है, जिनका नई नई ना शादी हुई थी और लव मैरिज भी हुई थी। और वो लोग रहते थे मुंबई में, पर सडनली ना उनका माइंड चेंज हुआ, मूड स्विंग हुआ। तो वो लोग ना चाहते थे कि कुछ पीसफुल सी जगह पे रहे, जहाँ पे शोर शराबा इतना ज़्यादा ना हो। और लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग मनाली में रहेंगे। तो एक वीकेंड पे दोनों जाते हैं मनाली, और मनाली में वो घूमने के साथ साथ नए घर भी ढूंढते हैं। और फाइनली रोज़ को एक घर पसंद आता है, जो कि शहर से थोड़ा दूर था, पर व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और एरिया, बहुत बड़े एरिया में वो लोग घर बना था। देखने में थोड़ा अजीब था उस घर का, मतलब डेकोरेशन, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट पुराना था, बट बहुत ही आला था, बहुत ही अच्छा था वो घर। और उन लोगों ने डिसाइड किया, और ना वो घर जो था ना, थोड़ा सा मतलब उस घर के आसपास कोई इतने घर भी नहीं था, तो थोड़ा सुनसान टाइप का था। बहुत सारे दरख्त थे, बड़े बड़े दरख्त थे। और उन लोगों ने डिसाइड किया कि यही घर ही खरीदे। ठीक है, तो उन लोगों ने खरीद लिया और शिफ्ट भी हो गए। पहले पहले ना रोज़ के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद ना उसे कुछ अजीब चीज़ें एक्सपीरियंस हुई। जैसे कि छत पे वो जब सो रहे होते रात में, तो छत पे कोई वॉक कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि किचन में कोई है और वो बर्तन को फेंक रहा है। जब किचन जाती है, देखती है, तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर जब वो वॉशिंग मशीन अपने आप चलने लगती है, एक बार तो हद ही हो गई। वो बाहर कपड़े सुखाई, और जब घर पे आई, कुछ काम की वजह से जब बाहर गई, देखी तो जितना कपड़ा सुखाया था वो सारी नीचे गंदा होके पड़ा है। उसे लगा कि शायद कोई कुत्ता होता आया होगा। आसपास कोई घर भी नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, और ना ही कुत्ता, ऐसी जंगली जानवर होते, वो कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है वो, और वो क्या करती है कि सीधा अपने पति को बताती है। उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, फट के हाथ में। और ना ऐसे लाइट बंद खुला होने लगता है, अजीब सारी बदबू आने लगती है। अजीब कुछ नहीं होता है, सब कुछ ठीक होता है, नॉर्मल होता है ना, उसमें अजीब सा स्मेल आता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ना अपना पति को बताती है। वो था एक नंबर का गांडू। वो क्या करते हैं कि वो सोचता है कि शायद इसे कोई गलतफहमी हो गया, भूत का सीरियल ज़्यादा देखती है क्या, ये सारी चीज़ें वो बोलता है। और फिर वो एक डरपोक था, तो उसका सिचुएशन कुछ ऐसा था, तो वो भी बहुत डरपोक था। और ना वो बोलता है कि तू सीरियल वगैरह देखना बंद कर, ठीक है। तो वो भी ज़्यादा बात नहीं करती इस बात पर, और वो उसको रहने देती है। फिर ना एक दिन वो रात को सो रही होती है, अपने पति के साथ, माइकल के साथ सो रही होती है। उस वक्त ना क्या होता है कि अचानक से उसे लगता है कि उसके जो बेड साइड, पूरा साइड में ही उसका होता है, डोर होता है। ठीक है, तो उस डोर के पास से कोई दौड़ के गुजरा है, नीचे जा रहा है, नीचे बेसमेंट में जा रहा है। ठीक है, तो वो सीधा क्या करती है कि जाती है, डोर खोलती है, और जब सीढ़ी से उतर रही होती है ना, तब उसे लगता है कि पैर में चिपचिपा सा ऐसा लग रहा है। उसका पैर फिसल जाती है और नीचे पूरा डाउन गिर जाती है। पूरा नीचे गिरने के बाद ना वो जो देखती है, उसकी ना फट के लिटरली हाथ में आ जाती है। वो देखती है कि उसके पास एक उल्टा पैर करके एक औरत खड़ी है। ठीक है, पूरा साफ साफ देख रही है। उसके सामने एक औरत खड़ी है जिसके लंबे लंबे बाल है, चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ है, पैर उल्टे हैं, नाखून बड़े बड़े हैं, और वो ना हंस रही है, अपने दांत से उसका खून टपक रहा है, और हंस रही जब ना खून टपक रहा है उससे। ये सारी चीज़ें देखकर ना वो बिल्कुल
डर जाती है और सीधा बेहोश हो जाती है। तो रोज की आंख ना उसके रूम में खुलती है और जब रूम में उसका आंख खुलती है तब वो देखती है कि उसके सामने उसका पति और कुछ डॉक्टर्स खड़े हैं और वो सब आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उठने की कोशिश करती है, उसका पति उसे उठाने में मदद करता है और वो डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं और उसका पति उसे एक गुड न्यूज़ देता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम माँ बनने वाली हो। तो ये सारी चीज़ें ये जो चीज़ है मतलब प्रेग्नेंट है, ये बात सुन कर ना रोज़ सारी चीज़ों को भूल जाती है। पिछली रात में जो कुछ हुआ उसके साथ वो सारी चीज़ें वो भूल जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक दिन क्या होता है कि वो ऐसे घूम रही होती है अपने घर पे, ऐसे वो देख नहीं पाती, काम काज की वजह से ना वो इतना ज़्यादा घूम नहीं पाती अपने घर पर। तो एक दिन क्या होता है कि अपने घर में घूम रही होती है, क्योंकि बहुत बड़ा घर था वो। तो ऐसे घूम रही होती है, सारे रूम्स देखती है, ऊपर वाला फ्लोर जाके देखती है, चेक करती है, सारा रूम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पर एक रूम जो कि सारे रूम्स पे थोड़ा सा अलग दिखता है। तो वो देखती है कि वो जो डोर है ना उस पर कुछ बना होता है, कुछ आर्ट्स बना होता है जो कि पूरा इंडिकेट करता है कि वहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ है। तो उस डोर के अंदर जब जाती है कुछ ऐसे जो दीवार होता है, जो वॉल्स में ना कुछ लिखा होता है, ठीक है, कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा होता है जो वो समझ नहीं पाती, जिस वजह से वो क्या करती है कि फ़ोटो ले लेती है उसका। और रोज़ देखती है कि ऊपर के सारे रूम्स ना इतना साफ़ सुथरा नहीं था, क्लीन नहीं था। तो वो क्या करती है कि नीचे आ जाती है, नीचे आके ना कुछ आसपास के जो लोग रहते थे, थोड़ी दूर में ही रहते थे, वो वहाँ जाके वो कुछ मुलाजिम को बोलती है, कुछ लोगों को बोलती है कि तुम आके ना यहाँ पे काम करो। वो लोग जब एड्रेस मांगते हैं कि कहाँ पे काम करना है, क्या करना है, जब वो उस घर के बारे में वो बताती है तो जो भी चाह रहा था काम करने वो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम कुछ भी कर लो, हम उस जगह पे नहीं जाएंगे काम करने, तुम करोड़ 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 पैसे ही फेंक दो क्यों ना। तो वो ये सारी चीज़ों को देख कर ना बेस करके बहुत ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। तो सीधे घर आती है, घर आने के बाद ना रिसर्च करने लगती है इस घर के बारे में और उस लैंग्वेज में क्या लिखा था, ये सारी चीज़ों के बारे में वो रिसर्च करने लगती है गूगल पर। और उसे पता चलता है कि उस जो लैंग्वेज में लिखा था उसका मतलब था तुम जो कोई भी ये पढ़ रहे हो यहाँ से भाग जाओ। तो क्या वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है और अचानक से ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तो अचानक से जब मुड़ती है तो कोई नहीं होता है। फिर जब वो उस रात में सोने जाती है तब तो हद ही हो जाती है। उस दिन वो जब सो रही थी तब अचानक से उसके चेहरे पर जैसा ऐसा लगा कोई लिक्विड पड़ रहा है उसके ऊपर, कोई पानी फेंक रहा है कुछ ऐसा। तो जब आँख खुलती है जाके ऐसा देखती है कि क्या है क्या नहीं, वो देखती है कि खून टपक रहा है। जब वो सीलिंग ऊपर जो देखती है मतलब उसकी ना सांस अटक जाती है। जो वो देखती है कि वो एक औरत, वही औरत जिसके उल्टा पैर होते हैं, वो ऊपर ऐसे उल्टा लटक रही होती है उल्टे पैर के साथ और अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके कर रही होती है और उसे ऐसे गुस्से से देख रही होती है। और ये सारी चीज़ें देखकर ना रोज़ पूरा वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ जब उस सुबह उसकी आँख खुलती है ना तब एक अजीब सी चीज़ होती है उसके गर्दन में, ऐसे जगह जगह ना गर्दन पे ऐसे लाल किसी ने जैसे काटा हो। उसके पेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि उसके पेट में बेबी था तो थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके पेट। उसमें पेट में कोई से ने स्क्रैच किया होता है जैसे ऐसा लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना जब माइकल देखता है तो उसे भी पता लग जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो लोग बिना कुछ सोचे सीधा चले जाते हैं प्रीस्ट के पास, यानी फादर के पास चले जाते हैं और जाके सारे माजरा को वो बताते हैं पहले से लेके एंड तक। तो वो जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जाके पहले देखूँगा वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो वो प्रीस्ट होता है, वो आते हैं एक दिन, आके चेक करते हैं पहले क्या है क्या नहीं। वो जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम दोनों इत्मीनान रखो, मैं कुछ दिनों के बाद आके तुमसे
मिलता हूँ, तो इन दोनों को ना थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। फिर कुछ दिनों के बाद रोज़ क्या करती है कि अपनी किचन में काम कर रही होती है, जब उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके नाम से उसे बुला रही है, 3 बार उसे बुला रही है। वो अजीब सा साउंड होता है, औरत की आवाज़ होती है पर अजीब सा होता है। तो जब पीछे मुड़ती है ना, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि पीछे वही औरत खड़ी होती है और उसके चेहरे से खून ही खून बह रहा होता है। वो क्या करती है कि ऐसे हाथ हमेशा उसके इस तरह से रहते थे। वो ऐसे क्या करती है कि सीधा बिना कुछ सोचे सीधा अटैक करने लगती है रोज़ पर, और रोज़ वहीं पे पोजेस्ड हो जाती है, यानी रोज़ के अंदर वो आत्मा घुस जाती है। फिर जब उसका पति यानी माइकल जब घर आता है, तब क्या करती है कि रोज़ एक वॉल के ठीक सामने ही ऐसे खड़ी होकर, एग्नेस्ट ऐसे खड़ी होकर ना, ऐसे कुछ लैंग्वेज में किसी के साथ बात कर रही होती है, ऐसे विस्पर, ऐसे धीरे धीरे किसी से बात कर रही होती है। माइकल को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गलत है ही। तो फिर उसे जब वो ऐसे बुलाती है कि रोज़ क्या हुआ, ऐसे जब बुलाती है तो रोज़ ऐसा बेहोश हो जाती है। फिर इस तरह से ना वो बहुत कुछ होता है उसके साथ, मतलब वो अपने आप को चोट पहुंचाने लगती है। माइकल भी ऑफिस नहीं जा पाता, उसकी वजह से वो घर रहने लगता है, और वो देखता है कि रोज़ के साथ ना बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि खुद को ही चोट पहुंचाने लगती है, अपने बच्चे को जब सीढ़ी से गिरने लगती है अपने आप ही खुद से। फिर कुछ दिनों के बाद वो फादर आते हैं फाइनली, और वो ये बताते हैं कि ये जो तुम घर पे रह रहे हो, जहाँ पे 40 साल पहले एक फैमिली रहती थी, वो कैथलिक थे, ये थे प्रोटेस्टेंट, पर वो कैथलिक फैमिली रहती थी। और वहाँ पे जो औरत थी उसकी 2 बेटी थी, ठीक है। तो उसके पति को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था बेटियों से, बट वो जो औरत थी उसे प्रॉब्लम था, जिस वजह से वो चाहता था, एक बेटा चाहता था, एक औलाद चाहता था, बट उसे औलाद नहीं मिली, एक बेटी मिली। जिस वजह से वो क्या करती है कि ब्लैक मैजिक का सहारा लेती है, और वो क्या करती है कि अपनी जो 2 बेटियां हैं उन दोनों को ही बलि चढ़ा देती है, और फिर बेटे की तमन्ना में दोनों बेटियों की बलि चढ़ा देती है। और जब वो उसका पति देखता है तो उस पति को भी मार देता है, वो लड़की मार देती है। फिर खुद को मारने के बाद वहीं पे अतृप्त आत्मा बन जाती है, एक भूत बन जाती है, प्रेत। फादर ये सारी चीज़ें माइकल को बताते हैं, और माइकल बताता है कि रोज़ के साथ कुछ दिनों से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो फादर क्या करते हैं, रोज़ को देखते हैं, वो देखते ही बता देते हैं कि ये पोजेस्ड है। फिर वो बताते हैं कि इसके साथ एग्जॉर्सिज्म करना होगा, जो 3 फेज़ होगा उसका। तो इसके लिए मुझे पहले चर्च से परमिशन लेना होगा कि सच में रोज़ पोजेस्ड है। तो वो कुछ दिन तक जाते हैं और चर्च से परमिशन भी ले आते हैं। कुछ दिनों के बाद रोज़ का एग्जॉर्सिज्म होता है। पहले एग्जॉर्सिज्म में रोज़ बहुत टूट जाती है, सेकंड में और ज़्यादा, थर्ड में एट द एंड वो जो आत्मा थी, वो जो प्रेतनी थी, उस शरीर से निकल जाती है। फिर एट द एंड पता चलता है कि जो रोज़ का जो पेट में उसका बच्चा था, वो प्रेतनी यानी वो भूत उसके साथ ही ले जाती है। और वो दोनों क्या करते हैं, मनाली उस घर को छोड़ के वो लोग सीधा चले आते हैं मुंबई पे आके वो रोज़ को वहाँ पे हॉस्पिटलाइज करते हैं। कुछ दिनों के बाद बहुत अच्छी हेल्थ हो जाती है रोज़ की, और फिर कुछ दिनों के बाद ये भी पता चलता है कि रोज़ प्रेग्नेंट है, फिर से माँ बनने वाली है। और बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी चैनल की हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलूंगी अगली कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहें और हेल्दी रहें।